तो हम आप सब लोगों की तरफ से डॉक्टर दिलीप पाल जी का भी सम्मान करते हैं। ताली में तो गर्माते नहीं आप। अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। ये पाल महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो हम सच बोलें कि झूठ बोलें? भाई नहीं, देखिए अभी झूठे तेज चल रहा है, सच धीरे चल रहा है। सच बोलिए। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी आप ही का, आप ही ना कैलाशी का है। कैसे है मालूम है आपको? ठीक कहा कैलाश जी ने। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? गड़ेरिया के घर में, गड़ेरिया से, और ईसा मसीह भी गड़ेरिया थे। अभी 25 दिसंबर आ रहा है, पूरे दुनिया में ये पाल समाज का झोपड़ी बनेगा, भेड़ी रहेगा, और उसमें ईसा मसीह और मरियम का फोटो रहेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, मसीह को मान। तो कैलाश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर के रूप में आपको संबोधित किया। आप सब शूद्र भाइयों, इन शूद्रों की जमात में उपस्थित होकर अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आपका नोटिस में पढ़ा और सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे थे, सब लोगों का भाषण भी सुना। हम 136 जाति के हैं, अति पिछड़ा, मेरा 36% है, हमको इतना आबादी मिलना चाहिए, उतना आरक्षण मिलना चाहिए, समाज में एमएलए एमपी का टिकट मिलना चाहिए। सब तरह का बात आप लोगों का सुन के अच्छे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा कि 136 जाति कहां से आ गया ये भाई? कैसे हो गया? किसने बना दिया 136 जाति आपको? भाई आप जो लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोग कहते हैं कि मैं वेद में विश्वास करता हूं। करते हैं ना? रामायण की गाथा गाते हैं ना? मनुस्मृति की गाथा गाते हैं। गलत कर रहे हैं क्या हम? नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आपको किस वर्ण में रखा है? शूद्र में। जो मुंह से पैदा लिया उसको कहते हैं ब्राह्मण। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। जो छाती से पैदा लिया वो क्षत्रिय। जो पेट से पैदा लिया वो वैश्य, और जो पैर से पैदा लिया वो शूद्र। यही है ना? तो हम लोग सब अपने आप को टटोल दें। यहाँ कोयरी भी हैं, खुरमी भी हैं, निषाद भी हैं, पासी भी हैं, बलाह भी हैं, वो ने क्या धारुक भी हैं, सब लोग हैं। जादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, सब लोग कहाँ हैं? क्या हैं ये लोग? ये सब लोग शूद्र हैं। सही माने में हम सब लोग शूद्र हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी सुविधा के लिए होशियार लोगों ने जाति में बांट दिया। ठीक ही किसी ने कहा कि जाति से जमात की ओर चलो, और जो आरक्षण आप मांग रहे हैं, जो भागीदारी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? भागीदारी और आरक्षण मांगना चाहिए मुंह से पैदा लेने वाले को। अरे अब तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए ना भाई। जनगणना करा के थोड़ा दिमाग तो लोगों का साफ कर दिया ना इन्होंने, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।
तो आप अपना आरक्षण मांग किससे रहे हैं? जिसको मांगना चाहिए वो चुपचाप बैठा है, वो देने वाला बना हुआ है। हाँ, जो देने वाला है वो मांग रहा है। ये तो वही हाल हो गया भाई। जैसे लगता है कि हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं कि हमरा देवी मैया दे दी है, कोई कहता है कि हमरा धन संपत्ति दे दिया, कोई कहता है कि हमारे बाल बच्चा के नौकरी दे दी है, कोई कहता है कि हमारा बेटवा बीमार होगा ठीक कर दी है। यही ना कहा है भाई। तो देते हैं कि लेते हैं? अरे आप जो लेके जाते हैं प्रसाद प्रसाद सब चढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं लेवता जी उनको हैं। वो लेवता है कि देवता है? तो ठीक उसी तरह से है कि आप अपना हक मांग रहे हैं, जिसको मांगना चाहिए उससे नहीं। जिसको मांगना चाहिए वो मांग रहा है, जिसको नहीं मांगना चाहिए वो मांग रहा है। यही ना वाइस वर्सा हो गया, बदल गई है बात। आज इस देश को चलाने वाले लोग कौन हैं? दिल्ली की हुकूमत। जो पढ़े लिखे लोग हैं गूगल पर देख लीजिएगा, मात्र 90 भारत सरकार का सेक्रेटरी देश को चलाता है, और उसमें ओबीसी दलित पिछड़ा कितने हैं? मात्र 3 हैं। अब बताइए, इस पर हम सब लोगों का ध्यान नहीं जाता। अरे भाई, हम लोग तो विधान सभा हुलक हुलक के देखते हैं। हाँ, लोकसभा के वाला विधान परिषद, विधानसभा में कितना मिलेगा आपको? विधानसभा में मात्र 243 है ना संख्या भाई। इतने लोग हैं जो कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। हिस्सेदारी हमको चाहिए संसाधन में, हिस्सेदारी चाहिए शिक्षा में, हिस्सेदारी चाहिए चिकित्सा में। हम वहां भुला जाते हैं जहां मूल हिस्सेदारी चाहिए। हमको हिस्सेदारी चाहिए जमीन में, हिस्सेदारी चाहिए नौकरी में। चाहिए कि नहीं चाहिए? तब ना बनेगी बात। तो पहले जरूरत इस बात की है कि जिसने हमारे हक और अधिकार को छीना है, उससे पहले हम सब लोग अपने आप को छीने। जो हमसे छीना उससे छीने। और आपने संविधान दिया है हम लोगों को, और छीनने के बाद आपका जब हुकूमत आएगा तो हम बांट लेंगे आपस में। नहीं बटेगा, बंटना बटेगा ही और देना होगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि पहले हम संविधान को बचाइए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जिसमें इंसान को इंसान बनने का मौका दिया और कहा कि कानून के सामने हर आदमी बराबर है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के सामने हर आदमी बराबर है। राजा हो या रानी, मेहतरानी हो या रानी, सबका हक, सबका इज्जत एक समान है, एक समान है, एक समान है। यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज तो एक समान नहीं चल रहा है बात। गाड़ी एक समान तो नहीं चल रही है। तो ये इसलिए नहीं चल रही है कि हमारा संविधान का जो हक है वो नहीं मिल रहा है। न्यायपालिका में हमको हक चाहिए, जहां से न्याय निकलती है। हमको है क्या? नहीं है कुछ। मीडिया में कहां से मिलेगा? मीडिया है भाई, अभी सब अनहोनी ना है दिलीप जी। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग सब गांव तक में नहीं जगेंगे। और अब गाड़ी चल चुकी है मीडिया की और बहुत मनुवादियों की। हम देख रहे हैं जितनी पत्रिकाएं लिखी जा रही है, में लिखा जा रहा है जनगणना के बारे में। क्या लाइन लिखा, हमने कल ही पढ़ा। देखते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे सत्ता में हिस्सेदारी देंगे।
अति पिछड़ा के 36% लोगों को ये चुनौती दे रहा है हमको। और चुनौती देने वाला कौन है? लिखने वाला, जो हमारा और आपका हक मारे हुए है वही लिख रहा है। मतलब कि हमारे जो समाज के बीच के नए नौजवान हैं, जिनको ये बात नहीं समझ में आती है, जिनका खून गर्म है, ऐसा गर्म कर दो उसका खून कि सारा चीज डाइल्यूट हो जाए और मूल विषय पर नहीं पहुंचे। वैसे तत्वों को पहचानने का काम कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को। पहली बार याद रखिए आप लोग, लोकसभा में लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह तीनों ने मिलकर के पहली बार ये जनगणना कराने की आवाज को उठाई थी। और इनके कारण मनमोहन सिंह की सरकार में जनगणना कराना पड़ा था। 2010 में जो हुआ था जनगणना भारत सरकार के द्वारा, जो आज तक 12 में जो आज तक जनगणना का प्रतिवेदन वर्तमान दिल्ली की हुकूमत ने प्रकाशित नहीं किया, दिखाया नहीं। और क्या कहता है कि फलनवा का आबादी तो 1% है, 0 है। अरे 0 है, जगह तू 0 समझा ही ना, वो सब हीरो है। एगो हाथी के सूंड में मक्खी घुस जाता है तो हाथी मर जाती है चींटी के घुस जाने से। तो वही 0 है, याद रखो। अब तुम में घुसने वाला है और अपना हक अधिकार लेके रहेगा। और संविधान बचाने की लड़ाई आगे बढ़ चुका है लेकर के। ये हमको याद रखना है। और इधर उधर लोग खींच रहा, भटका रहा है, इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। शूद्र भाइयों, अगर वास्तव में हिस्सेदारी मिल जाती विधानसभा और लोकसभा से केवल, तो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे कि नहीं थे? ये गए वो मंदिर में चले गए, ताला लगा के भाग गया, याद है ना? ताले लगा के भाग गया। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी के साथ चले गए जगन्नाथपुरी में, इनको घुसने नहीं दिया, ठेल के भगा दिया। पत्नी को अंदर नहीं जाने दिया कि महिलाओं का प्रवेश नहीं है। तो बताइए, देश के अब इससे भी बड़ा कोई पद है क्या राष्ट्रपति के बाद? लेकिन उनको घुसने दिया। तो ये रामनाथ कोविंद जी का बेवकूफी कहें कि उस ग्रंथ का बेवकूफी कहें कि समझ की बेवकूफी कहा जाए, क्या कहा जाए बताइए? जो हम सब बहुजन समाज को रामनाथ कोविंद ने अपमानित कराने का काम किया। मुझे शर्म आती है इन बातों को कहते हुए। अभी ले आया वो पकड़ के, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। इसने अदमियत हो जाएगी जेकरा में मुंह न रहे, दांत न रहे। कैलाश जी, बिना दांते मुंह वाला के न खो जाए या बिना खाना वाला रबर स्टाम्प। हाँ, अब संसद भवन के उद्घाटन हो रहा है, हुआ बुलावले नहीं किया राष्ट्रपति के। काहे? वो आए बाबा लोग तो कह दें कि इसमें कोई अछूत के नहीं जाना चाहिए, तो नहीं बुलाया गया। लेकिन कहने को तो आदिवासी महिला है, लिखा जा रहा है, कानून में भी है। वास्तव में आदिवासियों को सम्मान मिला क्या? अगर आदिवासी को सम्मान ही मिलता तो मुंह में पेशाब कर देता। अरे भाई, मध्य प्रदेश में मुंह में पेशाब न कर दिया। लेकिन हमनी के आंखवे न जाए उधर, हमनी देखवे न कर रही कि का घटना छोटी है लेकिन इसका अंजाम बहुत मोटी होती है और हमको कत्ल करने के लिए ही होती है, याद रखिएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि मैं बता रहा था आपको कि संसद भवन में जो हुआ जनगणना, बिहार में तेजस्वी यादव ने जब सत्ता में आई, जदयू के साथ जब सरकार बनी, बैठे हैं यहां मदन जी, 80
विधानसभा में संख्या है राजद की और 43 है जदयू की संख्या। क्या कहा लालू जी ने? अभी समय ये नहीं कि हम और नीतीश जी जदयू और राजद लड़े। समय इस बात का है कि हमको दिल्ली के गद्दी से जो हमारे हक अधिकार को मार रहा है, संविधान को खत्म करना चाहता है, नागपुर के लोग, आरएसएस के लोग, उसको पहले वहां दिल्ली से हटाओ, तब हम सत्ता हमको मिल जाएगा। तो नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया। बहुत लोग हमारी पार्टी के भी कहते हैं ये बड़ा गलती हो गई। अरे गलती हो गई ठेहुन में तक तोरा सोचते है, बता कब क्यों होता है? दिल्ली दिखाइए नहीं दे रहा है कि दिल्ली अगर हाथ में आ जाएगा, वो हट जाएगा तो सब तुमको मिल जाएगा। लड़ाई वहां है। और जब जरूरत था तो यहां तेजस्वी जी जब सत्ता में आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, आग्रह किया लालू जी ने, नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने लालू जी से कि भाई हो जाना चाहिए हम लोगों का जनगणना। नीतीश जी ने लेके गए थे दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए। आलोक जी भी गए थे कि ना? उसमें नहीं गए थे। विपक्षी दल के नेता के रूप में गए थे तेजस्वी जी। तो क्या करके नीतीश जी ने इंट्रोड्यूस किया? हम इसी लड़के के कहने से डेलीगेशन लेके आए हैं। याद है कि नहीं है? पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान देकर, हम इसी लड़के के विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के कहने से ही आए हैं और जनगणना बिहार में होना चाहिए, इस कहने के लिए मांग गए थे। तो हम तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जैसा दूरदर्शी नेता को, धन्यवाद देते हैं। और अब जब हो गया यहां नीतीश जी के नेतृत्व में, तो पूरा इतना भग भग बबूर के कांटा ही सन गड़ रहा है सबको कि मत कहिए। पूरे देश में बेचैन हो रहा है, सब बेचैन हो गया है लोग। तो मैं आज आपसे यही केवल अपील करना चाहता हूं एक बात, कि जिस तरह से निशाना है रखिए, एकलव्य का जो अंगूठा काटा गया था, क्यों? आज तो हजारों कट ही रहा है। तो हमको निशाना उसी तरह से बनाना है, अंगूठा कटे तो कटे, लेकिन हमको संविधान बचाना है, देश बचाना है, बहुजन का राज लाना है, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य का नौकरी बचेगा, भविष्य होगा। और बाकी बात इस सरकार के बारे में क्या कहो, बड़ी बात है कहला। अब ऐसा बात सब बोलता है ना, कभी कोई देहिए जरे लगता है अपने आप। अब एक महीना पहले का इसकी बड़ी विकास पुरुष हथिन प्रधानमंत्री, कैसन विकास पुरुष हथिन जी? कौन रंग के विकास पुरुष हथिन? जब 2014 में प्रधानमंत्री बनलन तब मात्र 5500 लाख कर्जा था भारत के ऊपर, मात्र 5500 लाख करोड़ कर्जा था हमारे देश के ऊपर। आज 2022 में 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 70 साल के आजादी के बाद मात्र 55 लाख करोड़, और 9 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया। देख लीजिए, जो बच्चा मां के गर्भ से पैदा लेता है, वो पैदा लेते के साथ उस पर 1 लाख से ज्यादा का कर्ज चढ़ जाता है आज के तारीख में। और अब तो सब बेच दिल को भाई, रेल बेच गेलो, भेल बेच गेलो, एयरपोर्ट बेच गेलो, सारा चीज एक करके बिक गया। अब तब भी हमारी सरकार घाटे में चल रही है। कौन सा विकास हो रहा है कि पैसा कम, सब जा रहा है ना भाई, दुबई से लौट के आएगा ना। और एगो ऐसा बढ़िया आदमी है, मेहनती आदमी है देश में, अडानी जी जो हैं,
कोविड में सबके धन घट गए, उनकर धन हो गए 3 गुना 4 गुना बढ़ गया उनकर धन। ये तो आंकड़ा बता रहा है। इतना ही नहीं, उनकर धन तो बढ़ ही गया। कहलथिन कि जितना किसान है उसको आय दुगना कर देंगे, तो हो गया आय दुगना। हाँ, कहा कि सब बेघरों के घर को, सब गणेड़ी को जो बाहर सोता है उसको छतदार मकान बना देंगे। बन गया सबका छतदार मकान। यह घोषणा पत्र में है उनके। तो झूठ बोलने का कोई फैक्ट्री है जिसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उसके फैक्ट्री है। अब जैसे ही वे को बात बोलते हैं ना, तो गोदी मीडिया जो है सब मिलके, जैसे जंगल में आप लोग रहते हैं, पहाड़ जंगल में, तो देखिएगा एगो सियार हुआ कहता है तो जितना सियार है भोरवा में हुआ 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 कर लगता है, करता है कि नहीं, बोलता है ना। तो ठीक वैसे ही एगो मोदी जी के RSS वहां से कुछ बोलेंगे कोई बात झूठ वाला, तो जितना गोदी मीडिया सब हुआ हुआ करके चारों तरफ से बोले लगेगा, छाप लगेगा। हाँ, उसी के चकाचौंध में हम लोग फंसते हैं। तो फंसने उठने का समय नहीं है अभी। यहां से संकल्प लेके जाइएगा, संविधान बचाना है, संगठित रहना है। और जो हमारा नेता लालू यादव, जिसने एक बार रामकरण पाल को भी MLC बनाने का काम किया था और हमको राजनीति में लाने का काम किया 2 बार, हाँ, और हमको राजनीति में लाने का काम किए रामप्रीत पाल। रामप्रीत पाल जी को आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ऐतिहासिक आदमी थे वो। हाँ, तो रामप्रीत पाल जी ने मुझे राजनीति में लाया। तो हम उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि अब तो वो नहीं है, हम थोड़े भूल जाएंगे उन दिनों को। और लालू प्रसाद जी को भी हम यहाँ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे छोटी छोटी समाज के लोगों को चुन चुन करके और प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। ये ताकत फिर उनके हाथ में लौटे, हम इसकी कामना करते हैं। और इतना ही करके हमने ज़्यादा समय ले लिया। हमारी बातों से किसी को चोट लगी होगी तो माफ़ कीजिएगा। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए और एक बार जरा नारा लगाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। धन्यवाद।